नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर केंद्र के इस नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, कल से हमने छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा 2020 की वीडियो सीरीज शुरू की है। कल हमने बताया था डिटेल में नोटिफिकेशन, उसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक दक्षता के बारे में चर्चा किया था। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जाके पहले देख लें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आपके बहुत काम आएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अवेलेबल करा दूंगा, आप उसमें जाके विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि 90 दिन है हमारे पास और 90 दिन में हम क्या क्या टॉपिक पूरा कर सकते हैं। तो पेपर वन के बारे में यहाँ बात किया जाएगा। पेपर वन में भी जो जीएस के टॉपिक्स हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। शुरुआत करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ एक कोटेशन लिखा हुआ है जिसमें लिखा है कि ही कॉन्कर्स हु एंड्योर्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका हिंदी में बहुत ही सरल अर्थ है। इसका अर्थ यह होता है कि वही जीतता है जो डटे रहता है। दोस्तों, आपके पास 90 से ज़्यादा दिन है अभी, और आपके पास 90 दिन में अगर आप रणनीति बना के चलें तो आप जीत सकते हैं। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि जीएस के क्या क्या पार्ट्स हैं और क्या क्या क्वेश्चन पिछले वर्षों में आए हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, और जीएस में आपने देखा होगा जो पार्ट वन में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, म्यूजिक, ट्राइब्स, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रीज एंड करंट अफेयर्स, ये सारे टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं। और इनका मैंने विभाजन किया है पिछले गए प्रश्न पत्रों से, जो कि एक पेपर हुआ था 28/8/2016 को और एक पेपर हुआ था 25 मार्च 2018 को। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो 2016 है और 2018 है, दोनों में ही 8-8 प्रश्न आए हैं। अब हिस्ट्री में जो 8-8 प्रश्न आए हैं वह ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक हिस्ट्री लिख दिया और नेशनल हिस्ट्री से आ गए। वह स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्यतः स्पेसिफिकली सिलेबस में भी दिया हुआ है कि जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं वह छत्तीसगढ़ से संबंधित रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ के 3 हिस्से हैं। छत्तीसगढ़ के 3 हिस्सों में आते हैं पुरातन, मध्यकालीन, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका इंडियन नेशनल मूवमेंट एक अलग पार्ट है, और 1857 की क्रांति से पहले एक अलग पार्ट है। तो ये सारे हिस्सों को मिला के दोनों पेपर में 8-8 प्रश्न आए हुए हैं। दूसरा जो मैं बात करूंगा उसमें आता है भूगोल। अब भूगोल में देखेंगे आप, जहां 2016 में 6 प्रश्न आए हैं वहीं 2018 में 7 प्रश्न आए हैं। दोस्तों, भूगोल में से इसको बाइफर्केशन किया जाए तो जो भूगोल है छत्तीसगढ़ का, उससे संबंधित प्रश्न आए हैं। इसके साथ ही इसमें इंक्लूसिव है यहाँ की जनगणना, यहाँ के आर्कियोलॉजिकल साइट, पुरातात्विक साइट, जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके साथ ही जो अपना पर्यावरण है वो भी इसमें है। तो 6 से 7 प्रश्न जो हैं वो आपके भूगोल से माने गए हैं। अब इसके बाद आता है तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु है हमारा म्यूजिक, आर्ट और कल्चर हो गया, डांस हो गया, इससे संबंधित प्रश्न आए हैं। तो जहां 2016 में इसके 10 प्रश्न आए हैं वहीं 2018 में मात्र 2 प्रश्न आए। अब दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ी में हमारे जो जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ होती हैं, इसके साथ ही जो अपने आर्ट एवं कल्चर है, लोक कला है, और जो डांस है, म्यूजिक है, उससे संबंधित सारे प्रश्न आते हैं। अब इसमें कुछ भी आ सकता है। मैंने देखा है दोस्तों, जो पुराने पेपर हुए हैं उसमें जनौला, मुहावरा, हाना से क्वेश्चन रहता ही है। तो आप इसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों। चौथा पॉइंट हम लोग आते हैं ट्राइब्स स्पेशल। ट्राइब्स स्पेशल बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में हमारी राज्य की ट्राइबल जनसंख्या एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपने प्रांत को स्थापित करने के लिए, और जो जनजातीय से संबंधित प्रश्न हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसमें जो उनकी परंपराएं, तीज त्योहार, किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, त्योहार, इस तरीके के उनमें क्या प्रचलन है, इस तरीके के सवालों को बहुत ही अच्छे से आपको
समझना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, इससे संबंधित सवाल आते हैं। देखिए 2016 में एक सवाल आया है, वहीं 2018 में 4 सवाल आए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, 5वां नंबर जो है इकोनॉमी, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर। दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमी, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर, अगर कोई सवाल देता है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो संभावना है वो उसमें कि जो छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न होंगे वही देगा। जैसे इसमें पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद से क्या प्रतिशत में रहा। इस तरीके के सवाल आते हैं दोस्तों। तो इकोनॉमी, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर मिला के जहां 2016 में 9 क्वेश्चन है, वहीं 2018 में 8 क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पार्ट। इसके बाद आता है 6वां नंबर, जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन एवं पंचायती राज। एडमिनिस्ट्रेशन से दोस्तों यहाँ संबंध है कि हमारे जो प्रशासनिक ढांचा है, यानी उच्च स्तर पे जो अधिकारी काम करते हैं, अपने जिले के कलेक्टर हो गए, प्रदेश स्तर पे मुख्य सचिव हो गए, और जिला पंचायत के सीईओ हो गए, इस तरीके के जो मुख्य अधिकारी हैं उनके क्या कर्तव्य हैं, उनके पास से फाइल कैसे जाती है, और जो राज्य सरकार है वो उसका इनसे क्या लिंक है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरीके के सवाल आते हैं दोस्तों। तो 2016 में 7 प्रश्न आए हैं, वहीं 2018 में 8 क्वेश्चन आए हैं। 7वां पॉइंट है दोस्तों इंडस्ट्रीज, एनर्जी, वाटर एंड मिनरल। दोस्तों हमारा राज्य खनिज से परिपूर्ण राज्य है और यहाँ बहुत ही मात्रा में खनिज पाई जाती है। इसके साथ ही एनर्जी में भी हम बहुत आगे हैं, इंडस्ट्रीज में भी बहुत आगे हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि 2016 में 6 क्वेश्चन आए हैं, वहीं 2018 में 11 क्वेश्चन आए हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं बताऊंगा दोस्तों आगे कि इनकी तैयारी कैसे करनी है। इसके साथ 8वां पॉइंट है दोस्तों करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में 2016 में 3 हैं और 2018 में 2 क्वेश्चन हैं। दोनों ही छत्तीसगढ़ राज्य के से संबंधित करंट अफेयर्स रहे हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई अवार्ड मिला हो छत्तीसगढ़ को, या जिले के कोई अवार्ड मिला हो, या कोई योजना चालू हुई हो, इस तरीके के सवाल रहे हैं करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल यहाँ पे हम देख रहे हैं, इस तरीके के टॉपिक्स हैं यहाँ पे। दोस्तों हम आ जाते हैं, जब डिटेल एनालिसिस करते हैं यहाँ अपने पेपर 1 के जीएस के जो हिस्सा है, उसमें जो शुरू के जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट सर्विसेज 2020 एसीएफ और रेंजर के पदों की जो परीक्षा होने वाली, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये सब्जेक्ट्स। तो इन विषयों पे हम विस्तार पे चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे हम, सबसे पहले आता है इतिहास, हिस्ट्री एवं नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री से क्या समझते हैं दोस्तों? हिस्ट्री में यहाँ पर बात कर रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास की। छत्तीसगढ़ का जो पुरातन इतिहास है और उसके बाद जो वंश परंपराएं शुरू हुई, कई सारे वंश रहे छत्तीसगढ़ में विभिन्न इलाकों में, उनके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद फिर कलचुरी शासन जो रहा, और कलचुरी के बाद जो मराठा शासन रहा। तो दोस्तों हम वंश परंपरा में तो उनके क्षेत्र, उनके परिवार और उनके जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कलचुरी में हम बहुत डिटेल में जाएंगे दोस्तों। इनका शासन कब से शुरू हुआ, इनकी जो शासन प्रणाली थी वो कैसी थी, इनके यहाँ जो शासन के अधिकारी थे वो कौन थे, वो सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इसके साथ ही जब मराठा शासन आया तो मराठा शासन किस तरीके से चला अपने राज्य में, और किस तरीके से यहाँ पे भौगोलिक स्थितियाँ बदली, कब कब क्या हुआ, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए मराठा शासन के बाद आता है ब्रिटिश शासन। अब मराठा जब यहाँ पे थे तभी ब्रिटिश भी आ गए थे, तो ब्रिटिश के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है। जो यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट जो नियुक्त हुए थे, एडमंड एग्न्यू, इस तरीके के करके जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ चलाते थे, उन सब के बारे में भी पढ़ना है। इसके साथ ही इतिहास में जब 1857 के बाद जो कांग्रेस यहाँ पर स्थापित हुई और उसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों आपको। इसके साथ ही जब हमारे राज्य में जब किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता जैसे गांधी जी का जो विजिट हुआ
उसके बारे में भी बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। आंदोलन जो चले उन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद अब दूसरा आता है दोस्तों भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल की दोस्तों यहाँ बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भूगोल में दोस्तों आ जाता है कि यहाँ पर जो प्राग ऐतिहासिक स्थल रहे हैं, इसके साथ ही जो पुराना नाम रहा है अलग अलग जगहों का, और जो जनसंख्या रही है, जनसंख्या में जो सामान्य जनसंख्या है प्रदेश की, इसके साथ ही जो जनजातीय लोगों की जो जनसंख्या है उसके बारे में, उनकी लिटरेसी, और यह पूछ सकता है कि किस जिले का क्रम बताइए, जनसंख्या के हिसाब से क्रम आपको याद होना चाहिए। तो ये डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अब इसमें जो आता है अपना आर्कियोलॉजिकल साइट, टूरिस्ट सेंटर। टूरिस्ट सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अब जैसे नेशनल पार्क हो गए, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, इसके साथ ही पावर प्लांट हो गया हमारे जो प्रदेश में है, और जिले में के जो हैं संभाग, किस संभाग में आते हैं, पठार हो गए, उसके बाद जो मिट्टी हो गई, नदियाँ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है, इसके साथ ही वर्षा, और पुराने मंदिर जो हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर है दोस्तों। इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ ही शहरों के बगल से जो नदियाँ जाती हैं, शहरों के मध्य से, और जो नदी के बगल में जो स्मारक बने हुए हैं, इसके साथ ही जो नदियों का उद्गम है, सहायक नदियाँ। और इम्पोर्टेंट टूरिस्ट सेंटर में यह भी आएगा कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति, जैसे गुरु घासीदास का जो जन्म स्थली है, इस तरीके से जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका जन्म हुआ है उनका बर्थ प्लेस की भी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। अब इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों तीसरे हिस्से में। तीसरे हिस्से में म्यूजिक, डांस, आर्ट, कल्चर, जनोला, मुहावरे, हाना, लोकोतियाँ। तो दोस्तों म्यूजिक, डांस की तो जानकारी होनी ही चाहिए आपको यहाँ पर। इसके साथ ही उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वह किस घराने से जुड़े हुए हैं, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, उनकी क्या प्रमुख रचनाएं हैं, ये सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर अपने प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में जो कला है और जो विभिन्न परंपराएं जो मानी जाती हैं, उन सब के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगला हिस्सा है दोस्तों ट्राइब्स विशेष। ट्राइब्स विशेष में जो विभिन्न जिलों में जो जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं, उनके क्या क्या परंपराएं हैं, वह क्या क्या मानते हैं, उनके पूजा करने के स्थल, इसके साथ ही उनकी परंपराएं, उनके तीज त्योहार, और जनसंख्या भी इनकी आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाते हैं दोस्तों इकोनॉमी ऑफ सीजी, इसके साथ ही फॉरेस्ट और कृषि। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हमें छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक स्थिति पता होना चाहिए, अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की। अब ये कहाँ से मिलेगा हमें? तो दोस्तों ये मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे। यह प्रकाशित किया जाता है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, और इसमें डिटेल में सभी कुछ दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की वन, छत्तीसगढ़ की कृषि, इसके बारे में आपको हर साल की विस्तृत जानकारी दी हुई है। थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, लेकिन आप अगर हफ्ता दिन का समय निकालते हैं तो डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण टॉपिक्स तो आपके कवर हो ही जाएंगे, और मुझे लगता है कि इससे आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। तो बहुत ही इकोनॉमी अगर आपको छत्तीसगढ़ की करनी है तो आप इकोनॉमिक सर्वे इस वर्ष का डाउनलोड कर लें। अगर आप कहेंगे कमेंट्स में, अगर मुझे बोलेंगे, तो मैं उसकी लिंक भी उपलब्ध करा दूंगा, आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध करा दूंगा, आप सब वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। अगला हिस्सा है दोस्तों प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज। दोस्तों यह वन विभाग का पेपर है। एक बार सोच के देखें दोस्तों, वन का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं गांव से लगा रहता है, और गांव से लगा रहेगा यानी गांव पंचायत से चलते हैं। तो पंचायत की हमें विशेष जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। पंचायत में जो
ढांचा होता है, यानी उनके जो सदस्य होते हैं, पंचायत की कार्यप्रणाली होती है, पंचायत के जो कार्य क्षेत्र होते हैं, उन सब की हमें विशेष जानकारी रखनी पड़ेगी दोस्तों। इसके साथ ही प्रशासनिक ढांचा, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि जो स्थानीय जो उच्च अधिकारी होते हैं, यानी जो कलेक्टर हो गए, जिला पंचायत के सीईओ हो गए, मुख्य सचिव हो गए, फॉरेस्ट के मुख्य अधिकारी हो गए, इन सब के बारे में विशेष जानकारी रखेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छे खासे आपके क्वेश्चन यहाँ पे हल हो जाएंगे। इसके बाद आखिरी हिस्सा आता है दोस्तों, इंडस्ट्रीज इन सीजी। आखिरी हिस्सा नहीं बोलेंगे दोस्तों, इसके बाद तो करंट अफेयर्स भी है। तो इंडस्ट्रीज इन सीजी यानी एनर्जी, वाटर, मिनरल्स, दोस्तों इसका भी विशेष तौर पे इसकी जानकारी इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई है। आप लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं आपको उसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन मुझे कमेंट मिलने चाहिए दोस्तों। अगर मिलेंगे तो इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा और इस नए चैनल को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तो इंडस्ट्रीज इन सीजी में यह भी आता है कि जो अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू हुई है उससे भी संबंधित सवाल आ सकते हैं। इसके साथ ही हमारी ऊर्जा क्षेत्र में क्या स्थिति है उससे संबंधित सवाल, जल के क्षेत्र में क्या स्थिति है, यानी नदियां तो आएंगे ही सवाल, वो भूगोल का हिस्सा हो गया, लेकिन जल की स्थिति यानी अगर कोई परियोजना चल रही है उससे संबंधित सवाल हो गए, कोई बांध है उससे संबंधित सवाल आ जाएंगे। मिनरल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। हमारे प्रदेश में बहुत सारे खनिज पदार्थ का उत्पादन होता है, दोहन होता है, और उनमें हमारे राष्ट्रीय स्तर पे हमारी क्या स्थिति है, वर्तमान में किसी कंपनी के साथ करार हुआ है, क्या नई योजनाएं चल रही हैं, पुराने समय में क्या स्थिति रही है, देश भर के परिप्रेक्ष्य में हमारा क्या स्थान रहा है। इस तरीके के प्रश्न दोस्तों आने की पूरी संभावना है, ये आते ही हैं, और यह आपको इकोनॉमिक सर्वे और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों आखिरी में जो आता है हमारा वह पेपर 1 का जो जीएस है उसका पहला जो 50 क्वेश्चन है उसमें करंट अफेयर्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। तो अपने स्थानीय स्तर पे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई भी महत्वपूर्ण घटना घटी है तो आप उसको बिल्कुल याद रख लेंगे दोस्तों। ये वीडियो फॉरेस्ट के विभाग के जो सीजीपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही है उससे संबंधित पेपर के लिए बनाया गया है दोस्तों। मैं इन सब्जेक्ट्स के विषय में पढ़ाई में बहुत आपको मार्गदर्शन करूंगा, आपको डिटेल में बता सकता हूं कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन दोस्तों पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब पे उपलब्ध हैं जो डिटेल में इन सब विषयों को कवर किए हुए हैं दोस्तों, आप उनको बिल्कुल विजिट कर सकते हैं, और उनमें से जो निचोड़ है वह मैं आपको यहाँ पे उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों। इसके साथ हम कोशिश करेंगे कि आगे जो आपको टॉपिक्स जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उससे संबंधित आपको मॉक टेस्ट भी कराऊं, जिससे आपको अपनी स्थिति का पता चल सके। तो दोस्तों ये नया चैनल है जिसमें हम कैरियर से संबंधित बात करेंगे। इसमें हमें पेपर से संबंधित बहुत ज़्यादा जितनी जानकारी आप लोग को उपलब्ध कराई जा रही है वह आपके एफर्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा योगदान दे सके, हमारा ये योजना है। और दोस्तों अगर मेरी मेहनत आपको यूज़फुल लग रही है तो आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों आप सभी का इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।